Good morning, students. So, here is our first chapter of class 8th English literature, that is Childhood, which is written by अंजलि देशपांडे. चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन. तो यहाँ पर जो हमारी ऑथर है जिनका नाम है अंजलि देशपांडे, शी हैज़ डिस्कस्ड अबाउट हर चाइल्डहुड. अपने बचपन के बारे में अंजलि देशपांडे ने डिस्कस किया है. और इनके पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं. इनकी माँ जो है हॉस्पिटल में है, डॉक्टर. तो और होता क्या है कि अंजलि जो है वो अपने मम्मी के साथ अपने दो सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन को छोड़ करके, भाई या बहन जो भी हो, और अपने पापा को छोड़ करके अपने माँ के साथ अपने दादी को देखने चली जाती है, दादी के घर, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक होती है. तो आइए देखते हैं कैसा रहा इनका बचपन यहाँ पर. शी हैड हर मोस्ट मेमोरेबल ब्रेकफास्ट सिटिंग ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म jutting out on the stilts on which the guest house stood. सबसे फेवरेट जो नाश्ता था उसने ऑथर ने खाया टेबल पर बैठ करके और अपने गेस्ट हाउस के अंदर, जहाँ पर गेस्ट हाउस था. इट ओवरलुक्ड द बैरन स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट वाज एरोड्रोम. और जगह कैसी थी? जैसे बिल्कुल वीरान जगह, जैसे लगता कोई मैदान खाली सूना पड़ा हो. एरोड्रोम उसी को कहा जाता है. द एरोड्रोम वॉज द साइज ऑफ एन एनॉर्मस फुटबॉल फील्ड. जितना बड़ा फुटबॉल का फील्ड होता है ऐसे ही वो जगह थी. द ओनली थिंग ऑन इट वॉज द क्लोथ बैग हंग फ्रॉम अ टॉल पोल. सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा था वहाँ पर? एक खंभा जिसके ऊपर एक क्लोथ बैग टंगा हुआ था. क्लोथ बैग और कपड़े का झोला. इट शोड द डायरेक्शन ऑफ द विंड. और उसी की मदद से जो है हम लोग हवा के बारे में जान पाते थे कि हवा किस दिशा में बह रही है. फ्रॉम नियर द ग्राउंड फ्रॉम बिहाइंड द सीन एमर्ज्ड अ मैन. अब उस मैदान के नज़दीक एक फेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री टाइप तार से बना हुआ था. उसी के पीछे से एक आदमी दिखाई पड़ा. हिज लेग्स पार्टेड वाइड. अब उसके जो पैर थे वो फैले हुए थे. विद अ थिक लॉग ऑफ वुड स्लंग बिटवीन हिज फीट विद चेन्स. और क्यों फैले हुए थे? क्योंकि उसके दोनों पैरों के बीच में लकड़ी जो है चैन से बंधी हुई थी. ही शफल्ड स्लोली आउट ऑफ द विकेट गेट ड्रैगिंग द लॉग ऑफ वुड दैट फॉलोड हिम ड्रैगिंग विद द चेन. अब वो शफल्ड का मतलब होता है खींचना. अब वो धीरे धीरे उस लकड़ी से बंधे अपने पैर को खींच रहा था उस गेट से बाहर आने के लिए. ड्रैगिंग विद द चेन, और चेन को भी खींचते हुए साथ में ला रहा था. His feet were swollen and she could not see sores on his ankles from where she sat. अब उसके पंजे जो थे वो सूज गए थे. And she could not see sores on his ankles from where he sat. और वो लड़की जो हमारी ऑथर है वो जहाँ बैठी हुई थी वहाँ से उसको नहीं दिख रहा था कि उसके पैर में छाले पड़ गए हैं. माँ लुक, शी सेड. अब वो तुरंत अपनी माँ को बुलाती कि मम्मी देखो ये क्या है. तो उसकी मम्मी कहती है हु इज़ ही, कौन है ये. शी हैड नेवर सीन एनी वन लाइक दिस बिफोर. इन द 10 years शी हैड स्पेंट इन वेरियस पोस्टिंग्स इन द स्टेट. अब उसकी माँ ने 10 साल के कैरियर में बहुत जगह आई गई, लेकिन इस तरह का इंसान उन्होंने नहीं देखा. कई राज्यों में इनका ट्रांसफ़र हुआ लेकिन कभी भी ऐसा इंसान इन्होंने नहीं देखा. ही इज़ अ मर्डरर, बहादुर टोल्ड हर. ही वॉक्स अराउंड हियर. तो बहादुर जो उनका केयर टेकर होता है वो कहता है मैडम ये एक मर्डरर है, इसने किसी का खून किया है, वो ऐसे ही यहाँ पर घूमता रहता है. हर मदर वंडर्ड अलाउड वाई दे हैड नो प्रिजन इन द टाउन. अब उसकी माँ चौंकी कि अरे यहाँ कोई जेल नहीं है. बहादुर टोल्ड हर दैट they had one and that the fence was the outer boundary of the prison, but all prisoners here were free to walk around. अब बहादुर ने कहा कि नहीं, हमारे पास एक जेल थी, एक जेल है, और ये जो आप जाल देख रहे हो, जो ये बाउंड्री देख रहे हो तार की, ये बाउंड्री उसी प्रिजन के बाहर का हिस्सा है.
तो बहादुर कहता है कि हमारे पास एक जेल था, ये जो आप फेंस देख रहे हो, जो ये बाउंड्री देख रहे हो तार की, ये आउटर हिस्सा है जेल का, और यहाँ पर लेकिन ऑल प्रिजनर्स हियर वर फ्री टू वॉक अराउंड, लेकिन यहाँ पर सारे कैदी जो है उनको फ्री कर दिया गया है टहलने के लिए। यू विल नॉट रन अराउंड हियर वाइल आई एम गॉन टू द हॉस्पिटल, हर मदर टोल्ड हर स्टर्नली एंड आस्क्ड बहादुर टू कीप एन आई ऑन हर। अब उसकी माँ जो जा रही है हॉस्पिटल, उसने ऑथर से कहा कि तुम यहाँ वहाँ दौड़ोगी नहीं, और बहादुर से कहती है कि तुम मेरे बच्ची का ध्यान रखना, और वो चली जाती है हॉस्पिटल। She had been forced to come here on her own with the 10-year-old as her grandmother had suddenly taken ill. अब बेचारी मजबूरी में जो है ऑथर की माँ ऑथर को लेकर के यहाँ दादी माँ के पास आई है, जो कि बीमार है। हर हस्बैंड हैड स्टेड बैक, उनके जो हस्बैंड है, जो ऑथर के पिताजी हैं, वो वहीं रुक गए। एंड वुड अराइव लेटर इन द वीक वेन एवर द प्लेन मैनेज टू कम, और वो कुछ दिन बाद आएंगे जब प्लेन लेकर के उनको आएगी। विद द अदर 2 चिल्ड्रेन, मतलब इनके सिबलिंग्स के साथ, हमारे ऑथर के 2 सिबलिंग्स भी थे, भाई बहन जिसे कहते हैं। शी हैड गॉट द एल्डेस्ट फॉर शी कुड मैनेज हर ऑन हर ओन। अब उसकी माँ ने सबसे बड़े बच्चे को, जो कि ऑथर थी हमारी अंजलि, 10 साल की थी, उन्होंने इसको ले आई अपने साथ। क्यों? क्योंकि ये अपना ख्याल स्वयं रख सकती थी। Okay, so students, go through it. This is the explanation. Tomorrow I'll be uploading the next class. Thank you, students.